हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी हरियाणा जीके की सीरीज, जो आपके आगामी एस्टेट एंड सी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैथल की स्थापना कथित रूप से महाभारत के किस मिथकीय पात्र के द्वारा जो है की गई थी? भीम, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह या युधिष्ठिर? तो युधिष्ठिर के द्वारा जो है कैथल की स्थापना जो है की गई थी, जो कि महाभारत का एक पात्र था। आप सबको इस बारे में पता होगा, ठीक है। किसने की थी भाई? युधिष्ठिर ने की थी। युधिष्ठिर कौन था? ये पांडव था और वैदिक काल में यह कुरु साम्राज्य का क्या था? भाग था। और इसी प्रसिद्ध शहर में हमें भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी। अगर आपको पता हो, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी, गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। और जो रजिया का टाइम पीरियड था वो था 1236 से लेके 1240 तक का जो टाइम पीरियड था वो रजिया का था। तो रजिया की यहीं पर हत्या हुई थी, कैथल में ही हुई थी, ठीक है। और इस कैथल को 1 नवंबर 1989 में कुरुक्षेत्र से अलग कर दिया गया था और एक इसे जिला नया बनाया गया था। किसे? कैथल को बनाया गया था। डेट आप याद रखेंगे, 1 नवंबर 1989 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के ब्राह्मण को कितने समूह में बांटा गया है, सिवाय धीमा, सारस्वत, खंडेलवाल या संकेती? तो संकेती हमारा राइट ऑप्शन है। हरियाणा के जितने भी ब्राह्मण हैं उनका समूह, अगर धीमा समूह भी है, सारस्वत समूह भी है, खंडेलवाल समूह भी है, वैसे इसके 4 समूह हैं। 3 के नाम आपने पढ़ लिए हैं, ठीक है। और चौथा है आपका गोंड, ठीक है। चौथा है आपका गोंड, ये भी आपका समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा जो है चलाया गया था? अब देखिए, अगर आप ये देखो गुमशुदा बच्चे हैं तो इसके लिए क्या करेंगे? हम किसी के चेहरे पे मुस्कान ही लाएंगे ना। अगर उसको उसका बच्चा मिल जाएगा तो ऑपरेशन मुस्कान लापता बच्चों का पता लगाने और उनके पुनर्वास के लिए गृह मंत्रालय की एक ये परियोजना है। और जो ये ऑपरेशन मुस्कान है, ये कब हमारे भारत में आया था? ये हमारे भारत में आया था 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? जस्टिस A.N. धिंगरा, ठीक है। रॉबर्ट वाड्रा, ये कौन थे? ये जो रॉबर्ट वाड्रा हैं, प्रियंका गांधी, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। तो ये रॉबर्ट वाड्रा इनके पति हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य के पहले अनाज ATM अन्न पूर्ति की स्थापना जो है किस जिले में हुई है? तो गुरुग्राम में पहले अनाज ATM की स्थापना हुई है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला सुराही यानी पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? सुराही, ये जरूर आपने देखा भी होगा। तो ये झज्जर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? तो अटल सेवा केंद्रों की जो संख्या है 16,552 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। हरियाणा में किस वर्ष को आप बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया है? तो बालिका शिशु वर्ष जो है घोषित किया गया है 2006 में। कब किया गया है? 2006 में। आगे बढ़ते हैं। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन HICA स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई है? तो फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, ये पिंजौर में जो है ये स्थापित की गई है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष में हुई है? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, तो ये आपकी हुई है 2020 में हुई थी, ठीक है। 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी NBHM की। और जो ये योजना है
कि कृषि मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित जो है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली स्थाई है ये लोक अदालत की स्थापना जो है कब हुई थी? तो पहली जो हमारी स्थाई लोक अदालत है इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 7 अगस्त 1998 को। ठीक है, कब हुई थी? 7 अगस्त 1998 को हुई थी। और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के उद्देश्यों को प्राप्त करने और पक्षों के बीच में विवादों को सौहार्दपूर्ण और शीघ्रता से निपटाने के लिए जिला न्यायालय परिसर चंडीगढ़ में एक स्थायी लोक अदालत की जो है स्थापना की गई थी। फिर से आपको डेट बता रही हूँ, 7 अगस्त 1998, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि जो करनाल है इसकी जो स्थापना है राजा डैश द्वारा जो है की गई थी। तो करनाल से कर्ण, क से कर्ण, क से करनाल, तो कर्ण ने जो है इसकी स्थापना की थी। और ये जो है करनाल हरियाणा का सबसे पुराना जिला है। ठीक है, 1739 में करनाल प्रमुखता से अस्तित्व में आया जब नादिर शाह ने, जिसने हमारे भारत को बहुत लूटा था, तो नादिर शाह ने करनाल में मोहम्मद शाह को यहाँ पर हराया था। ध्यान रखेंगे। महाभारत कहाँ लड़ा गया था? सभी को पता है, कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। ठीक है, और इतिहासकार D.S. त्रिवेदी ने विभिन्न ऐतिहासिक एवं ज्योतिष संबंधों आधारों पर बल देते हुए युद्ध का जो समय बताया है 3137 ईसा पूर्व जो है निश्चित किया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपको 2 सूचियां दी गई हैं। ठीक है, और भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का संस्थान, राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान। ठीक है, तो हमें सही बताने हैं। तो देखिए, जो आपका डी है वो बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी की संस्थान कहाँ पर है? कुंडली में है। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों का जो संस्थान है ये IIMT मानेसर में है। कहाँ पर है ये? IIMT मानेसर में। राज्य फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान ये कहाँ है? रोहतक में है। केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान ये कहाँ पर है? संस्थान आपका मूर्थल में है। कहाँ पर है ये? मूर्थल में है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित किया गया था, बाद में इस तिथि को वापस ले लिया गया, तो वो कौन सी तिथि थी? तो वो तिथि थी भाई 1 अप्रैल 1998। सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए ही चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले से हुई थी? तो ये हुई थी रोहतक से। ठीक है, ये आंकड़ा याद रखना, 22,144 ये कहाँ से हुई थी? सैनिकों की भर्ती रोहतक जिले से हुई थी। और जाटों की सेना में भर्ती कराने में सर छोटू राम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई थी। और जो आपका प्रथम विश्व युद्ध है वो कब से कब तक था? 1914 से 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस गांव से हैं? तो जो सबसे अधिक सैनिक है और अधिकारी जितने भी हैं तो वो रेवाड़ी जिले के कोसली गांव से है। किस गांव से है? कोसली गांव से है। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न खाद्य कार्यक्रमों के समर्थन के लिए हरियाणा सरकार ने कारगिल के समर्थन के साथ अपना खाद्य बैंक जो है कहाँ स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था गुरुग्राम में। ठीक है, आगे वाल्मीकि आश्रम डैश में स्थित है? तो जो वाल्मीकि आश्रम है ये आपका थानेसर में स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से आपको कथन असत्य और बताना है। भारत सरकार ने हरियाणा राज्य में एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु चयन किया है और राज्य सरकार ने KMP एक्सप्रेस वे पर एक फार्मा पार्क बनाने का प्रस्ताव किया है। तो देखिए, इनमें से दोनों में से कोई भी जो कथन है दोनों ही सत्य हैं। असत्य बताना है हमने, असत्य हैं, लेकिन ये सत्य हैं। ठीक है, कोई भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इसको देख लेते हैं कि इसका कब किया गया है। और जो ये पार्क है ना ये गुड़गांव में स्थित है। और जो राज्य सरकार ने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस यानी कि KMP पर एक जो है पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा है
और 2007 में इसको ये शुरू हुआ था। ठीक है, आगे नियम 134A के संबंध में क्या सही है? ये गरीब छात्रों की स्कूल फीस से संबंधित है। इसे राज्य उच्च न्यायालय में वैध ठहराया गया है। दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। जो आपका अधिनियम है 134A, ठीक है, इसके तहत क्या है? इसके तहत ये है कि जो गरीब छात्र हैं उनकी ये स्कूल फीस से संबंधित है और इसे राज्य उच्च न्यायालय में वैध ठहराया गया है। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में शोरी बाजार, जब शोरी बाजार का नाम आ जाए तो रोहतक में ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्य बताना है। हरियाणा में कुल जो प्रजनन दर है वो 2.3 है और हरियाणा में शिशु मृत्यु दर 41 है। ये आपके 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बदलती रहती है। इसका जो बी ऑप्शन है आपका इसमें करेक्ट है, लेकिन आंकड़े आपको एग्जैक्ट मैं बताऊंगी एक पूरी वीडियो में। ठीक है, देखिए यहाँ पर हरियाणा के निम्नलिखित टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स का मिलान करना है और सही विकल्प बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, उनके शहर दिए हुए हैं। जो दबचिक है ये कहाँ पर है? टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो दबचिक है ये आपका होडल में है। जंगल वबलर है ये आपका धारूहेड़ा में है। ब्लू बर्ड आपका हिसार में है। मैगपाई कहाँ है? फरीदाबाद। फिर से आपको कर रही हूँ रिवाइज। दबचिक कहाँ है? होडल में है, इंपॉर्टेंट है। जंगल वबलर धारूहेड़ा में है। ब्लू बर्ड हिसार, मैगपाई फरीदाबाद। ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा जो है किस स्थान पर है? तो जो आपका चौबीसी चबूतरा है ये महम में है। कहाँ है ये? महम में है। ठीक है, रोहतक जिले में एक कस्बा है। हरियाणा में लोकसभा के लिए अनुसूचित वर्ग के लिए कितने क्षेत्र जो है आरक्षित हैं? हरियाणा की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके 2 जो हैं क्षेत्र जो हैं आरक्षित हैं और जो लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो 10 हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसके साथ ही एक अनाउंसमेंट मैं और करना चाहूँगी गाइज। अब आपको जो है आपको पूरे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, लेकिन अब क्वेश्चन की ही फॉर्म में आपको जो है जो आपकी पॉलिटी है, जो हरियाणा की पॉलिटी है वो मैं आपको पूरी करवाऊंगी। आपका बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग करूँगी मैं। ठीक है, तो बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो है डेली मेरी वीडियो से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिटी जो है हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे और आपको मैं जो है क्वेश्चन की फॉर्म में करवाने की कोशिश करूंगी। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं कुछ समझा रही हूँ तो क्वेश्चन साथ में लिखा हुआ होगा, तो यानी कि अगर एक लाइन है तो एक क्वेश्चन पक्का आपका बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे कि आपको बोरियत महसूस ना हो। ठीक है, चलिए। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति और अनअधिसूचित जनजाति, टैप्रोवार्स जाति, समाज के सभी वर्गों की विशेषताएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन जो है इस समय कर रही है, उन परिवारों की बेटियों के विवाह पर अवसर पर 41,000 तक की सहायता राशि प्रदान करने के लिए निम्न योजना जो है शुरू की गई है। तो देखिए, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, जिसमें 41,000 जो है बेटी को दिया जाता है, चाहे वो अनुसूचित जाति से हो, जनजाति से हो, टप्रोवास जाति हो या जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे हो। ठीक है, ठोस अपद्रव्य प्रबंध संयंत्र विकास हेतु हरियाणा ने JBM पर्यावरण प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है समझौता हस्ताक्षरित किया था। तो वो किया था मेवात क्लस्टर में। कब किया था? मेवात क्लस्टर में। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में अब जो है विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में जो है मनाया जाता है? विश्वकर्मा दिवस को अब श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्वकर्मा दिवस आता कब है? दिवाली के अगले ही दिन जो है मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम स्तर पर जो श्रम दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वही रिपीट क्वेश्चन हो गया है। डैश से गुरुग्राम में सप्ताह भर स्वच्छ शक्ति सप्ताह की शुरुआत हुई थी। तो 1 मार्च से जो है गुरुग्राम में सप्ताह भर स्वच्छ शक्ति सप्ताह की शुरुआत हुई थी। किस वर्ष में आपको चंडीगढ़ शहर की आधारशिला रखी गई थी? तो 1952 में चंडीगढ़ शहर की जो है आधारशिला रखी गई थी। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और फ्रांसीसी जो आर्किटेक्ट था ली कार्बुजिए ने इस शहर की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी थी।
करनाल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री की जन्मस्थली होने के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम बताएं। तो क्या है, प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था वो करनाल उसकी जन्मस्थली थी। तो लियाकत अली खां हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा डैश को वृक्ष दिवस मनाता है। तो 15 जुलाई को हरियाणा वृक्ष दिवस मनाता है, बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। ठीक है, और इस दिन 1 लाख पौधे जो हैं लगाए जाएंगे। हरियाणा राज्य को अप्रैल 2019 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने समूह में विभाजित किया गया था? तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 14 समूह में जो है इसको विभाजित किया गया था। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपीएटी का जो है उपयोग किया गया था? तो विधानसभा का जब चुनाव हुआ था 2019 में, सबसे पहले वीवीपीएटी का यूज़ किया गया था। इसकी फुल फॉर्म आप सबको पता होनी चाहिए। वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के माध्यम से वोटर्स को ये भी पता कर पाएंगे कि उनका जो वोट है उम्मीदवार को प्राप्त हुआ है, वीवीएपीटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन जो है आपका नंबर प्रारंभ किया गया था? तो 1950। ठीक है, 1950 आपका हेल्पलाइन नंबर है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा राज्य का जो पुलिस मुख्यालय है ये आपका पंचकुला के सेक्टर 6 में स्थित है। ठीक है, पुलिस मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला के सेक्टर 6 में स्थित है। और वर्तमान में हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हो गई हैं। हरियाणा में मटके डैश पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो चक्र पर आपने ज़रूर देखा भी होगा। तो चक्र पर जो है चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके जो है इसको मनाया जाता है। हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए रवाना हो जाओ यहाँ से, ये योजना जो है शुरू की है। हरियाणा सशस्त्र पुलिस की बटालियन डैश में है। तो हरियाणा सशस्त्र पुलिस की जो बटालियन है वो अंबाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंबाला में स्थित है। और 2 हैं, एक अंबाला में है, एक हिसार में है। हरियाणा राज्य पुलिस में है, क्या है ये राज्य बुद्धिमत्ता विभाग है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। छछरौली को हरियाणा का डैश कहा जाता है। तो छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। इस स्थल पर क्या होता था? इस स्थल पर आपकी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, 1100 mm जो है आपकी वर्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया था? तो जो प्रोजेक्ट एयर केयर कहाँ शुरू किया गया था? ये किया गया था आपके गुरुग्राम में। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1091 विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत की पहली इको फ्रेंडली रैली हरियाणा के किस जिले में आयोजित की गई थी? तो पहली जो आपकी इको फ्रेंडली जो रैली है ये आपकी रोहतक में आयोजित की गई थी। ठीक है, कहाँ? विजय संकल्प रैली की इसमें शुरुआत की गई थी। कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित नहीं है? मौर्य वंश भी है, लोधी वंश भी है, गुप्त वंश भी है, लेकिन भारत वंश ये संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत डैश के लिए सिंहासन के लिए लड़ा गया था? तो ये हस्तिनापुर के लिए लड़ा गया था। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। हरियाणा सरकार ने मार्च 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के किस योजना की घोषणा की थी? तो 2017 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसने तीर्थ दर्शन जो है ये योजना स्टार्ट की थी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा सरकार ने शादी में डैश ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और ये लगाया था हथियार। आप हथियार नहीं ले जा सकते, जैसे जश्न के दौरान हथियार यूज़ करते हैं ना, तो वो अब यूज़ नहीं कर सकते। 21वां राष्ट्रीय युवा समारोह हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया गया था? तो 21वां राष्ट्रीय युवा समारोह ये आपके रोहतक में जो है आयोजन किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। तो गाइस कैसा लगा आज का सेशन?
उम्मीद है बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप सभी अब लाइक ज़रूर कर दें, शेयर आप मैक्सिमम करें आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।